हालेलुया कलीसिया, हालेलुया। आप सब जीवित हो? मैं जीवित हूँ। ओके, क्योंकि जीवित लोग जीवित चीजों से और जीवित मनुष्य से ही बात कर सकते हैं। अभी हमको बाहर जाने की अनुमति नहीं है, शमशान में जाने की अनुमति नहीं है कि हम मरे हुए चीजों से बात कर सके, पर यहाँ से हम कर सकते हैं क्योंकि हम आत्मा में जीवित है। आमेन। तो आज हम एक अलग वचन में चलेंगे। अलग इन द सेंस कि ये मुझे लगता है कि अलग है। हमने ये वचन बहुत टाइम सुने होंगे, यही वचन, इससे रिलेटेड कुछ चीजें, और खास करके हमारे पास्टर से सुने होंगे, बड़े बड़े लीडर से सुने होंगे, पर हमको रिवीजन की जरूरत है। और ये वचन मैंने शायद किसी हाउस ग्रुप में शेयर किया रहेगा या फिर यहाँ पर, आई डोंट रिमेम्बर, पर मुझे पता है कि हमने बहुत टाइम सुना है, पर रिवीजन की हमको जरूरत है। आमेन। वचन में चलने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमको जीवित रखा है। पिता परमेश्वर, आपने हमको सही सलामत रखा अपने पंखों के तले। पिता परमेश्वर, आपने हमको संभाले रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी योजनाओं के लिए हमारे जीवन में। पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आपने मेरे मन में डाला है। होने देना पिता परमेश्वर कि ये सही लोगों के लिए आपने चुना है, ये मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर। और इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया स्वरूप आएगा, नया परिवर्तन आएगा, इसके लिए हम विश्वास करते हैं। आने वाले समय को, सारे मेरे मुख से निकलने वाले हर एक वचन को, जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपके पुत्र के पवित्र लहू से ढकती हूँ और धन्यवाद के साथ आने वाला समय आपके हाथ में देती हुई प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुना और कबूल करो। आमेन, आमेन। मेरे पीछे जो बॉक्स है उससे प्लीज डिस्टर्ब नहीं होना। मैंने कल ही आपको बोला था मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे पता है सबने प्रार्थना की तो मेरा घर भर गया आज। आमेन। परमेश्वर, हमारे परमेश्वर की जो वाचा है ना, मैं तुम्हारे बाउंड्रीज को बढ़ाऊंगा, सीमाओं को आप हमारे सीमाओं को बढ़ाएगा। उसने वचन कभी दिया था, मेरे फेवरेट जाबेस को बोला था कि मैं तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। अब्राहम को बोला था मैं तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाऊंगा, और वो मेरी भी सीमाओं को बढ़ा रहा है, ये मुझे विश्वास है। इसके लिए मेरे घर में आज बहुत सामान आया है जो मुझे देना है। आमीन। वचन के और चलने से पहले मैंने आप सभी को एक असाइनमेंट दिया था। मैं विश्वास करती हूँ आपने मेरे ऑडियो को सुना है। अगर नहीं सुना है, अगर सुना है तो मैं विश्वास करती हूँ आपने कुछ लिख कर आया है या फिर लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो मैं अभी बता देती हूँ ताकि आप वचन सुनते टाइम आप लिख सको फटाफट। पर आपको वचन को मिस नहीं करना है क्योंकि वो पूरा कनेक्शन में है। मैंने ये कहा था कि आपके जीवन में आप कुछ अपेक्षा कर रहे हो, बहुत टाइम से अपेक्षा कर रहे हो, या आने वाले दिनों के लिए, फ्यूचर के लिए आप अपेक्षा कर रहे हो कुछ भी चीज, वो आपके शारीरिक रूप में हो, मानसिक रूप के लिए हो, आत्मिक क्षेत्र के लिए हो, या फिर कोई वस्तु से रिलेटेड हो, किसी फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, जो आपको चाहिए आपके जीवन में, जिसकी आप इच्छा रखते हो, वो भले जो भी हो। उदाहरण के लिए आपको पैसे चाहिए, आपके कोई कर्ज मुक्त होना है, या फिर आपके शरीर में से आपको, अगर आपको चश्मा नहीं पसंद है, चश्मा हटाना है, तो वो भी चीज आपको लिखनी है, वो लिस्ट, और वो आपके पास रखनी है। ये बीच में फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसका क्या उपयोग होगा। ओके, बट अच्छी चीजें लिखनी है, बुरी चीजें नहीं लिखनी है। जो नहीं चाहिए वो नहीं, जो चाहिए वो ही लिखना है हमें। ओके, तो आपने अगर नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो जैसे जैसे आपको याद आता है। पर अभी हम वचन में चलेंगे। मैं ये वचन मुझे बहुत टाइम से पास्टर बोल रहे थे कि तुम वचन दो, वचन दो। एक तो मुझे वचन आ नहीं रहा था, दूसरा मेरा मन ही नहीं हो रहा था वचन लिखने का, तीसरा टाइम ही नहीं था। मेरा कुछ ना क्लास रहेगा या फिर
कोई और प्रचार कर रहा है आज, या फिर ऑलरेडी मैंने किसी को कुछ दे दिया प्रार्थना करने के लिए, तो चांस ही नहीं मिल रहा था बहुत टाइम से। एक डेढ़ महीना हो गया। तो कल मेरी मम्मी स्मिता आंटी के लिए प्रार्थना कर रही थी, उनसे बात कर रही थी, और मैं तभी बाथरूम में थी। तभी मेरे को वचन आया, और पूरा वचन ए टू स्टार्टिंग टू एंड पूरा वचन आया। तो मैंने मम्मी को, पापा को फटाक से बोला कि मैं कल वचन दे रही हूँ, रेडी है? मैं, पापा बोले ठीक है। फिर मैंने लिखा फटाफट वचन। तो स्वरदूत बन के आई आंटी हमारे जीवन में, स्मिता आंटी। उनका फोन नहीं आता तो मेरा वचन भी नहीं आता था। उनके फोन के वजह से मेरे को परमेश्वर ने वचन दिया कि ये वचन है। आमेन। तो स्मिता आंटी, थैंक यू। आपको आशीष दे परमेश्वर कि आपने कॉल किया। ऐसे कॉल कीजिए आप हर रोज, ताकि मेरे को हर रोज नया वचन मिले। आमेन। हम चलेंगे इस समय यूहन्ना 1 में वचन 1, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। यूहन्ना 1 में वचन 1 कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। इससे अगर आप हर टाइम अगर आप रेगुलरली बाइबल पढ़ते हो तो आपको मेरा वचन क्या है ऑलरेडी समझ में आ गया रहेगा। हिंट आपको ऑलरेडी मैंने दे दिया है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आप अभी मेरा टाइटल लिख सकते हो इस वचन का। हमारे वचनों में, हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। योर वर्ड्स हैव पावर। हमारे वचनों में सामर्थ्य है। क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर ने हमको दिए है। सारी सृष्टि परमेश्वर ने वचनों के द्वारा ही रचाई। उत्पत्ति के 1 में वचन 1 से अगर 3 हम देखेंगे तो जेनेसिस 1 चैप्टर 1 में 1 to 3 अगर हम पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। ओके, आकाश और पृथ्वी को बनाया। देन पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। हमारा जीवन भी बेडौल था हमारा जीवन बेडौल कुछ था हमारे जीवन में, पूरा खाली था। यीशु के बिना हम पूरे खाली थे। कुछ लोग कैथलिक विश्वास में से आए जो पहले से ही क्रिश्चियन थे, पर यीशु मसीह के वचन पर चलते नहीं थे, या फिर उनको सच्चाई पता नहीं थी। कुछ लोग दूसरे धर्मों से आए हैं, अलग अलग धर्मों, या फिर कोई धर्म नहीं था उनका पहले, ना विश्वास था। उनको ऐसा लगता था कि ये है और यही पर हमको शायद इसके बाद और जन्म रहेंगे, हमने कुछ किया इसके लिए हम धरती पर पैदा हो गए। ऐसे अलग अलग विश्वास थे। वो जब भी हम विश्वास में जी रहे थे तभी हमारी भी जीवन ऐसे ही बेडौल थी। पर हमको परमेश्वर ने बनाया था, जैसे पृथ्वी और आकाश को बनाया वैसे हमको भी रचाया गया था। हमको पता नहीं था ये किसने रचाया है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, हमारा जीवन सुनसान था। धरती पर कुछ भी नहीं था। अगर आज आपका विश्वास पूरा पक्का है कि यीशु मसीह के बिना मैं कुछ नहीं हूं, तो आज हम पूरे गारंटी के साथ कह सकते हैं कि धरती पर कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ नहीं था। हम सिर्फ मांस में और हड्डियों में जी रहे थे। जैसे लोग आज बाहर घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे, वैसे हमारा भी जीवन था। इस मंदिर से उस मंदिर, इस स्पीकर से उस स्पीकर। जो बहुत बड़े बड़े गुरु रहते हैं ना, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स रहते हैं, उधर से इधर, इधर से उधर, फिर ये संस्था से उस संस्था उनको मदद करेगा, ये डॉक्टर से वो डॉक्टर। धरती पर कुछ भी नहीं था। समुद्र पर अंधेरा छाया था। हमारे जीवन पर भी अंधेरा छाया हुआ था, राइट? कुछ लोग यीशु मसीह को जानने के बाद भी हमारे भी जीवन में अंधेरा छाया हुआ रहता है, क्योंकि हम कुछ चीजों को हमारे मन में लेकर ही चलते हैं। हमने डिसाइड किया होता है कि यही मेरा सच्चाई है मेरे जीवन की। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ उदाहरण ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई गरीब है, बहुत गरीब है,
और उन्होंने डिसाइड किया हुआ रहता है कि मेरा यीशु मसीह कितना भी बड़ा हो, मैं गरीब ही हूँ। मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रही इस समय, मैं बस उदाहरण दे रही है। हम अपनी मानसिकता लेकर चलते हैं, ये हमारे जीवन का अंधकार होता है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब ही मरूंगा, पास्टर बोल रहे हैं इतने जोर जोर से, उनमें पावर है ना, मैं ऐसा नहीं प्रार्थना कर सकता हूँ। ये हमारी मानसिकता है। कहीं पर भी बाइबल में ऐसा लिखा है आप झोपड़पट्टी में पैदा हो गए तो आप उधर ही रहोगे। यीशु मसीह भी तबेले में पैदा हो गए थे, पर वो सृष्टि के रचयिता है, ये रियलिटी है। अगर वो ये मानसिकता लेके बैठते थे कि मैं अंधकार में हूँ, तो अंधेरे में जन्म लिए। इतना बाहर खून खराबा हो रहा था, यीशु मसीह जन्म हुए तभी। पर उनका ऐसा हुआ क्या? नहीं, मेरे पे श्राप है, मैं पैदा हो गया इसके लिए इतने लोग मरे, इतने बच्चों की खून हो गए, ऐसा कुछ हुआ? यीशु मसीह ने अपने जीवन का जो अंधेरा था ना, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। समुद्र पर अंधेरा छाया था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। हमारे ऊपर भी जब भी हम अविश्वासी का जीवन जी रहे थे या फिर दुनिया जैसी जीवन जी रही वैसे जी रहे थे, तभी हमारे जीवन में परमेश्वर था। बाहर जो लोग हैं उनके लिए भी परमेश्वर है, पर हमको अंधेरे में जीना या उजियाले में, ये हमारा डिसीजन है। आमीन। तब परमेश्वर ने कहा, कहाँ से कहा? अपने मुख से, अपनी आत्मा के द्वारा उन्होंने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। अगर परमेश्वर ने देखा होता कि ये क्या, ये पृथ्वी है बेडोल है, इसको शेप ही नहीं है, किधर से कैसा स्टार्ट किधर होता है खत्म किधर होता है समझ में नहीं आ रहा है, पानी किधर खत्म हो रहा है, कितना गहरा है पानी, इतना अंधेरा है, इसमें उजाला आएगा तो कितना उजाला होगा, डेप्थ तक जाएगा क्या मेरा उजाला? ऐसे सोचा होता तो शायद पृथ्वी बनती नहीं। पर परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हुआ। आमीन। आगे अगर हम 31 तक वचन अगर देखेंगे तो परमेश्वर ने हर बार कुछ कहा और वो उत्पन्न हुआ। आज मेरे ये वचन लाने का यही मुद्दा है कि हमारे शब्दों में सामर्थ है, क्योंकि उसी परमेश्वर ने जिसने पृथ्वी को रचाया उसने हमको बनाया है। आमीन। उत्पत्ति के 2 में, जो जेनेसिस 2 में अगर हम देखेंगे, चैप्टर 2 में वचन 7 में, पूरा एक चैप्टर परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को बनाया, उसने बहुत सारी चीजों को रचाया। फिर जाके दूसरे चैप्टर में कितने साल के बाद, क्योंकि हमको तो पता है 7 दिन लगे, पर परमेश्वर का एक दिन 1000 साल की तरह होता है, या फिर 1000 दिन एक दिन के समान हो सकता है। तो एक्चुअल में कितने साल लगे या कितने दिन लगे, ये हमारे गिनती में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की जो विचार है वो हमारे विचार के परे है। दूसरे चैप्टर में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, उसके बाद उसने हवा को बनाया, और फिर दोनों को आज्ञा दी। 19वें वचन में आज्ञा दी और अधिकार दिया कि तुमको अभी इन सभी चीजों को नाम देना है, तुम जो नाम से पुकारोगे वो इसका नाम फाइनल। अधिकार किसको मिलता है? बच्चे को ही मिलता है ना। ये घर का जो अधिकार है मेरे पापा मम्मी के बाद मुझे और एस्तर को है, हमारे नेबर को नहीं है। कोई है ऐसा जो बोलेगा कि नहीं हमारे घर का अधिकार तुमको है? ऐसा कोई नहीं है ना। किसी को भी अच्छा लगेगा ऐसे कोई बोलेगा तो, बट हमको नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। आमीन। हमें भी आदम और हवा की तरह ये अधिकार दिया गया है, हम चीजों को रचाए, या फिर जो चीजें ऑलरेडी रचाई गई है उसको हम एंगल दे सकते हैं। ये हमारा जीवन है, ये मेरे बाल है, इसको मुझे इतने रखने हैं या बढ़ाने हैं या पूरे शॉर्ट करने हैं, ये मेरे हाथ में है ना। ये अधिकार मुझे है। ये शरीर को मुझे स्वच्छ रखना है या गंदा रखना है, ये मेरा डिसीजन है, ये अधिकार मुझे दिया गया है।
वैसे ही पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है उसको हमको कभी रिलीज करना है, कितना रिलीज करना है, या फिर पूरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चलाए जाना है, ये हमको ना पूरा अधिकार दे दिया है। हम सभी में समानता का पवित्र आत्मा है। आज सेम अधिकार हम सभी को दिया गया है। अगर आप अगर सोचोगे कि परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम को आशीष दी, तेरे जितने तारे हैं और रेत के समान तुम्हारे वंशज रहेगी, हमें ऐसा लगता है। पर अगर हम देखने जाए तो कहीं ना कहीं मैं गुड़िया सिस्टर से कनेक्टेड रहूंगी, कहीं पर तो हमारा रिश्ता रहेगा, कहीं नहीं तो अब्राहम के द्वारा ही रहेगा, डेविड के द्वारा है, यीशु मसीह के द्वारा हम जुड़े गए हैं। हमें लगता है कि हम 4 जन हैं, पर असल में हम 200 जन हैं। मेरा 200 का परिवार है, तो हुआ नहीं अब्राहम की तरह। वैसे ही हमारे मुख में उसने तो सिर्फ दृष्टि की, सिर्फ अपनी नजर उठाई, बहुत दूर तक देखा। उसकी अगर दृष्टि में इतना पावर है तो हमारे शब्दों में कितना होगा। हम हमारे दुनिया को, हम हमारी सृष्टि रचा सकते हैं हमारे शब्दों के द्वारा। और आज के इन दिनों में हमारे शब्दों का बहुत मूल्य है। जितना वो वेंटिलेटर और आईसीयू और ऑक्सीजन का वैल्यू नहीं है ना, उससे ज्यादा हमारे शब्दों का वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। सोने का भाव ऊपर नीचे हो सकता है, हमारे शब्दों का ऊपर नीचे नहीं होता है, वो उतना ही रहता है। अगर हमको मृत्यु लानी है तो वो इतनी रहेगी, और जीवन देना है तो भी इतनी रहेगी, वो नीचे नहीं आ सकता है। उतना ही पावर है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर बारिश ला सकती हूँ। मैं चाहूँ, जैसे बाकी बाइबल के, हमको लगता है बाइबल में ना बहुत बड़ा चढ़ा के जो मिरेकल्स हुए या फिर बहुत सारी चीजें हुई। किसी ने आकाश को थमाया, किसी ने 10 प्लेग लाए, किसी ने समुद्र को 2 भागा। हमको लगता है कैसे हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? हम ट्राई नहीं करते हैं, या फिर हम वो चीजें ट्राई करते हैं जिसमें हम बहुत वो मूल्यवान नहीं होती है। आमीन। हम आगे जाएंगे अभी। नीति वचन 15 में वचन 4 हम देखेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 4। नीति वचन 15 में वचन 4 कहता है, जो वाणी मन के घाव भर देती है जीवन वृक्ष होती है, किंतु कपट पूर्ण वाणी मन को कुचल देती है। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, हाँ, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखी होता है। आत्मा दुखी होता है। अलग अलग वर्जन है इसके। मेरा वर्जन अलग है जो मैंने लिखा है, आपका वर्जन अलग है। पर इससे क्या हम समझ सकते हैं कि या तो हम जीवन दे सकते हैं या फिर हम हमारे मन को कुचल सकते हैं। आज हम हमारे जीवन पर क्या शब्द यूज कर रहे हैं, आज हमको हमारे जीवन पर ही ये वचन लागू करना है। हम किसी और को बोलते हैं, उसका आज छोड़ दो बाजू में। वो फाइनली एंड ऑफ द मैसेज, आपको डिसीजन आप खुद ही ले लोगे, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हमारे जीवन पर क्या वचन घोषित कर रहे हैं आज। सब लोग दुखी है, ये मेरे से भी होता है। कभी कभी मुझे ऐसे, मैं बोल देती हूँ गुस्से में, मेरे को पैदा ही क्यों किया, क्योंकि हम बहुत चिढ़ जाते हैं ना। हमको ऐसे ना, हाँ मैं ऐसे ही हूँ। क्यों हम ऐसे हैं? हम क्या वचन हमारे ऊपर घोषित कर रहे हैं? हम जीवन दे रहे हैं या उसको मृत्यु दे रहे हैं? ये परमेश्वर का मंदिर है, इसको हम ना मौत नहीं देना चाहिए। यह अनंत काल के जीवन जीने के लिए हमको दिया गया है। इसके अंदर एक जीवित आत्मा है, कोई मरी हुई आत्मा नहीं है, या फिर कोई भूत प्रेत नहीं है इसके अंदर जो जाके लोगों को डराएगी। पर अगर हम ऐसा बिहेव करेंगे कि मैं ऐसे ही हूँ और फिर मैं सोते ही रहूंगी दिन भर, या फिर मेरा जीवन इतना ही सीमित है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक सीरियल आता है टीवी पे, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग सीरियल देखते हैं, पर हम कुछ सीरियल देखते हैं जो हमको अच्छे लगते हैं, लाइक उसमें से कुछ सीखने मिलता है। एक अहिल्याबाई होलकर नाम की एक रानी थी। वो इंदौर जो प्रदेश है
वहाँ की एक रानी है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है वैसे अहिल्याबाई होलकर करके रानी है, जो महाराष्ट्र में रहते हैं या महाराष्ट्र ने उनको पता रहेगा, क्योंकि वो तभी मराठी जो राज्य था, मराठा राज्य था, उसके अंदर की रानी थी वो। शिवाजी महाराज के बाद में की रानी है वो। और वो औरतों के लिए एक उदाहरण है। वो बहुत छोटे घर से आई, पर उसके जो विचार थे ना समाज के प्रति या फिर खुद के प्रति भी बहुत ऊंचे थे। उसने अपना लाइफ सीमित नहीं रखा कि मैं झोपड़ी में हूँ, मेरे पापा ऐसे भेड़ चराने वाले हैं तो मैं भी वही काम करूंगी। नहीं, वो रानी जैसा सोचती थी। और उसके विचारों के द्वारा, उसके एक्शंस के द्वारा वो एक्चुअली एक राज्य में एक राजा के घर में विवाहित हो गई। राजा उनके गांव में चुपने के लिए आया, वहां पर वो बहू लेकर गया वापस, जब तक वो युद्ध या फिर वो सेफ नहीं हो गए तब तक। और वहां पर जाकर उसके एक्शन, भले ही वो छोटे घर से आई पर उसके विचार रानी वाले थे, और आज उसका सीरियल बनता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हमको भी ऐसे जीना है कि हमारा सीरियल बने या फिर टीवी पे पिक्चर आए। ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा है, परमेश्वर की स्तुति होगी। हमारे नाम का बुक आए तो, क्योंकि हमारा जीवन वैसा होना चाहिए। हम जो बीज हमारे जीवन में बोते हैं ना खुद के लिए, वो या तो फलदायक होंगे या फिर विनाश की ओर लेकर जाएंगे। सेम बुक में प्रोवर्ब्स में ही नीति वचन 18 में 20 देखेंगे इस समय हम। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 20 वचन कहता है, मनुष्य का पेट मुंह के बातों के फल से भरता है। मनुष्य का पेट मुंह के बातों के फल से भरता है। कभी कभी हमारे घर में झगड़ा होता है, देखो रात को या फिर दोपहर को खाना खाने के पहले ही, फिर हमको कोई खाना दे तो बोलते ना बस हो गया, पेट भर गया मेरा, बोलते हैं ना। कभी कभी हमको बहुत गुस्सा आता है खाने के पहले, हम बोलते हैं ना अभी पेट भर गया, बहुत सुन लिया मैंने, पेट भर गया मेरा। वचन कहता है आगे, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे ही वह तृप्त होता है। हमारे मुख से हम जो बोलेंगे उसी से हमारी आत्मा तृप्त होती है। अगर आप आपके बच्चों को या फिर अपने बीवी या पति को अगर बोलोगे अरे आप बहुत अच्छे हो, आपने आज मेरे को थोड़ा बैग उठाने में मदद की, देखो कल आपको कुछ तो गिफ्ट मिलेगा ही, तृप्ति होती है। किसको अच्छा नहीं लगता अच्छी बातें सुनने के लिए अपने बारे में? कोई मुझे कुछ अच्छा बोले मेरे काम के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है ना हमको, अप्रिसिएशन कोई देगा तो। ऐसा कोई है जो बोलेगा नहीं 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 सब मेरे को अच्छा नहीं लगता है? कभी कभी कुछ लोग जबरदस्ती झाड़ पे चढ़ाएंगे आपको, पर तो भी अच्छा लगता है ना, वो झूठ रहेगा तो भी होता है ना। हमारे घर में भी होता है, वो वाली बेटी बहुत अच्छा काम करती है या फिर ये बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जितना हमको अप्रिसिएशन मिलेगा, हम खुद को भी जितना अप्रिशिएट करेंगे, जो भी है हम आज, पर हम जीवित है। हमारे फोन से किसी का दिन अच्छा बन जा सकता है। हमारी प्रार्थना से, जो कोई देखता नहीं, अनदेखी अनसुनी प्रार्थना से कोई वहां पर हॉस्पिटल के बेड से घर गया है। आमेन। इसके लिए हम अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। पूरा स्वर्गदूत हमको अप्रिशिएट करता है। क्यों? क्योंकि हमने वो शब्द, जीवनदायक शब्द लाए। आमेन। मनुष्य के पेट मुंह के बातों के फल से भरता है। आमेन। हम उसी वचन में एक वचन आगे देखेंगे, वर्स 21 में, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसके काम में लगाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीवन और मृत्यु हमारे जीभ के वश में, कंट्रोल यहाँ पर है। उसको हमको लगाम लगानी बहुत जरूरी है। जिस चीजों को, ये कोरोना को, जो बाहर दुष्टपना चल रहा है, बाहर जो पैसों के लिए लोग बहुत भूखे हो गए हैं, इन सब आत्माओं को जो मृत्यु ला रही, इन सब चीजों को हमको ना मौत देनी है। इन सब चीजों के ऊपर हमको मौत की घोषणा करनी है। पर हम क्या करते हैं अपने आप के ऊपर, मैं ऐसे ही हूँ, मैं नहीं खाना खाऊंगा, मैं नहीं अपना आराम करूंगा,
मैं अपने आप को नहीं संभालूंगा। ये हम जब भी सोचते भी है ना, जो सीरियल वाला आवाज आता है ना, बहुत फेमस है हमारा सीरियल वाला आवाज, वो भी बहुत पावरफुल है। उससे हमारा मूड ऐसा ऐसा चेंज हो सकता है सिर्फ हमारे विचारों के द्वारा। कभी कभी हमको लगता है, मुझे भी, मेरे मम्मी को भी कभी लगता है, चार औरत लोग बाजू में खड़े रहेंगे ना, अपने बारे में बोल रहे, देख मम्मी, और फिर मम्मी हमके बोलेगी, देख तो अभी कुत्तों के साथ खेली ना, अभी तेरे ही बारे में बोल रहे रहेंगे। मुझे नहीं पता, हम लोगों को पता नहीं वो लोग बात कर रहे हैं या नहीं, उनके तो माइक नहीं लगा है, लाउड स्पीकर नहीं लगा है कि हमको सुनाई दे। तो हमारे सोच, हमारा विचार, उससे क्या होता है, मेरे बारे में बुरा ही बोल रहे रहेंगे। मैंने क्या किया, उन्होंने बोला या नहीं वो तो अलग बात है, पर अपने ऊपर बुराई की आत्मा को एंट्री दी, फिर मैं वो रात भर सोचते रहूंगी ऐसे वैसे ऐसे। मैंने क्या किया, अपने आत्मा को डिस्टर्ब कर दिया, जबकि मैं अच्छा कुछ सोच सकती थी, फिर मेरे काम नहीं होगा, है ना, होता है ना, हम सभी को होता है ये। आमीन। प्रोवर्ब्स 16 में जाएंगे, नीति वचन 16 में वचन 24। ये जो नीति वचन है मेरे डैडी का बहुत फेवरेट बुक है, और यहाँ पर बहुत बुद्धि की बातें होती है, शब्द के बारे में, हमारे अहंकार के बारे में, भलाई के बारे में भी बहुत बातें हैं। नीति वचन 16 में वचन 24, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 24 कहता है, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के नाई प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। आमीन। मन भावने वचन, हमको हमारे जीवन को मन भावने वचन देने जरूरी है। हम बाइबल में ना बहुत सारे आशीष के वचन है। अगर आपको बहुत दुखी लग रहा है, बहुत वीक लग रहा है, बहुत बीमार लग रहा है ना, गूगल है हमारे पास, वहां पर टाइप कीजिए सर्च में, बाइबल वर्सेस ऑन ब्लेसिंग, बाइबल वर्सेस ऑन हीलिंग, वचन पढ़ते जाइए, जितने भी है वहां पर आते हैं, 100 बेस्ट वर्सेस, 10 बेस्ट वर्सेस, सब पेज ओपन करके आप पढ़िए, एक वचन 2 बार पढ़िए, आप जान जाओगे कि परमेश्वर की कितनी आशीषें है। तो ये दुखना, सुखना, रोना, धोना, वो सब निकल जाएगा। और ऑलरेडी आपका आत्मा जान जाएगा कि हमको अभी कार्य करना है ये वचन के द्वारा। आमीन। इब्रानियों 4:12 में जाएंगे, हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12। वचन पढ़ने से पहले ये वचन मैं क्यों इतना इजीली आपको कह सकती हूँ, ये मैं आपको बताती हूँ। मेरे जीवन में ये सब चीजें हुई है मेरे वचनों के द्वारा, मेरे सोच के द्वारा। आज आपको पता है कि मैं ये काम कर रही हूँ, ये पढ़ाई कर रही हूँ। अगर नहीं पता है तो भी अच्छा है कि नहीं पता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं जब 8th स्टैंडर्ड में थी, जो माता पिता है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, आप सीख सकते हो अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं तो। मैं जब 7th 8th स्टैंडर्ड में थी ना, तभी से मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना है। एक मेरा बुक था जिसमें मैं ड्राइंग बनाती थी, मेरे घर का, मेरे एनजीओ का ड्राइंग बनाया हुआ था। अभी वो पता नहीं बुक किधर है, शायद फेंक दी होगी मैंने, पर मुझे बहुत, मैं ना विजुअलाइज बहुत करती थी कि मेरा ये ऐसा दिखेगा, 4 BHK का घर रहेगा, उसमें ये इधर रहेगा, इतना बड़ा टॉयलेट बाथरूम रहेगा। और लिटरली मैं पेपर में से टॉयलेट बाथरूम के फोटो काट के मैं चिपकाती थी बुक में। आप मेरे मम्मी पापा को पूछ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी इसके बारे में। और मैंने लिखा हुआ था कि 2020 में मेरा बैचलर्स खत्म होगा, और वो भी मैंने डिग्री लिखी हुई थी। 2022 में मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, और कौन सी डिग्री, कौन से कॉलेज से। और जो जो मैंने लिखा, आज मेरा वो जीवन में पूरा हुआ है। वही कॉलेज में से मेरा बैचलर्स हुआ, वही कॉलेज में से मेरी डिग्री हो गई। मास्टर्स का अभी 1 साल में खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर 2022 में पोस्ट ग्रेजुएट हो जाऊंगी मैं। मैंने मेरे मम्मी पापा को बोला कि मेरे को बाइबल के जो लोग जितने फेमस हुए ना, वैसे ही फेमस होना है। तो मेरे मम्मी पापा हमेशा बोलते थे, तू प्रार्थना कर, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनेगा। और मैंने प्रार्थना किया कि जीसस, मैं बहुत छोटी थी ना, जैसे ये जोएल वगैरह है ना, सिद्धि के जैसी थी ना, तो मैं प्रार्थना में बहुत था, मैं बहुत कुछ मांगी उस टाइम परमेश्वर से, जीसस मेरे को ना आप फेमस करो,
ऐसा पेपर में, टीवी में मेरा फोटो आना चाहिए। और आपको पता है मेरा पेपर और टीवी में फोटो आ चुका है, और एक पेपर में नहीं, ऐसे आते ही रहता है। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, परमेश्वर की बड़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर से मेरे मन की इच्छाओं को सामने रखा। वचनों के द्वारा मैंने वो जीवित परमेश्वर के आत्मा जो मेरे अंदर रहता है ना, उसने मुझे सहायता की कि ये सब चीजें मेरे जीवन में कार्यशील हुई। आमीन। मैं उम्र की सिर्फ 21 इयर्स की हूँ अभी, पर जो 21 इयर्स में लोग नहीं कर पाते या फिर 40 साल में नहीं कर पाते, वो मैंने 21 इयर्स से पहले किए हैं। मेरे मम्मी पापा को मैं हमेशा बोलती थी कि मैं ना तुम्हारा सपना पूरा करूंगी। मुझे तो पता नहीं था उनका सपना क्या है, मेरे मम्मी का ही पता था कि गरीब लोगों को खाना खिलाना है। और मेरी मम्मी बेचारी वो 10-12 हजार रुपया, जो 15 हजार रुपया पगार था, उसमें से मेरे बर्थडे के दिन खाना खिलाती थी लोगों को। गिन के 10-12 लोग रहते थे तभी, मैं भी उनके साथ बैठती थी, खाना खाती थी। आज मैं 60-70-100 लोगों को खाने का राशन दे रही हूँ। एनजीओ मेरा बन रहा है, मेरे डैडी का सपना था। मैं तभी 6 साल की थी, तभी डैडी की एनजीओ चालू हो गई और बंद भी हो गई, पर मैंने जीत पकड़ी। जब भी मैं सिर्फ 12 साल की थी तभी मैंने जीत पकड़ी। तभी मैंने अपने आप से कहा कि ये तुझे बनना है और ये तू बनेगी। इतनी बड़ी बीमारी आई मुझे, टीबी, मरने वाली थी मैं, तभी नहीं मरी, क्योंकि मैंने अपने आप से कहा कि तू जिएगी, मरेगी नहीं। अभी ये सब पूरा होना है। जब तक परमेश्वर कहेगा नहीं ना लेस्ली खत्म, तब तक खत्म नहीं होगी। यह हमको चैलेंज देना है। मैं नहीं जानती आप आज कौन सी परिस्थिति से ना गुजर रहे हो। आपकी परिस्थिति, आपको लगता रहेगा कि लेस्ली का तो सपना पूरा हो रहा है, वो तो बहुत जवान है। आपकी परिस्थिति मेरे परिस्थिति से बहुत बड़ी होगी। या फिर आप बोलोगे कि नहीं समझ पाएगा कोई भी, ये मुझे पता है, मैं इस चीज से जूझ रही हूँ, ये बीमारी मेरे अंदर बहुत साल से, ये चंगा नहीं हो रहा है, कितना मैंने दवा पानी किया। पर मैं आपको ये 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो आपके अंदर जीवित है ना, वो हर चीज कर सकता है। बस आपको बोलना बाकी है, उस चीज को आपको ना है। बहुत ही भोली भाली सी चीज है। मैं सिर्फ सोचती थी कि मुझे ना अच्छे कपड़े आने चाहिए, अभी कॉलेज जाने लग जाऊंगी, 11th-12th में थी, 10वीं हो गए। मैंने सिर्फ मम्मी को बोला, मम्मी अभी कॉलेज जाएगी, मैं जून से कॉलेज चलेगा, थोड़ा कपड़ा तो ले। मैं क्या ऐसा 2 चोटी बांध के जाऊं, क्या सलवार कमीज पहन के जाऊं? आपको मैं बोलूं, गोनी भर भर के मेरे को लोगों ने नए नए कपड़े दिए, गोनी भर के। जो चीज खरीदने की भी औकात नहीं थी, उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे लेवल को सेट करता है। बस हमको बोलना है। मैंने बोलने का तो भूल जाओ, मैं तो अभी सिर्फ सोचती हूँ और मेरे को कपड़े आते हैं, लोग धन लाके देते हैं हाथ में। लोगों का मेरे ऊपर इतना विश्वास हो गया है, क्यों? क्योंकि मैंने किसी उस इंसान पर, उस परमेश्वर पर विश्वास किया जिसको मैंने नहीं देखा है। आमीन। हमको सिर्फ बोलना बाकी है। इब्रानियों 4:12 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और जीव, प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके पार छोड़ता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं को और विचारों को। आमीन। हमारे वचन के द्वारा हम इस सृष्टि को 2 भागा कर सकते हैं, हमारे शब्दों के द्वारा। आमीन। हमारे वचनों में उतना ही सामर्थ है जितना परमेश्वर के वचनों में सामर्थ है। राजा का बेटा होता है ना, अगर राजा नहीं रहेगा और उसका उत्तराधिकारी है, तो राजा के बेटे का भी वर्ड में उतना ही पावर है जितना खुद राजा के शब्द में होता है। अगर वो बोलेगा आज मार्केट बंद, तो बंद। हम उस राजा के बेटे हैं। उसने हमको पृथ्वी और आकाश का, स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर हमको अधिकार दिया है। हम चीजों को क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको खत्म भी कर सकते हैं। हम इस बाहर जो चल रही है ना हवा में, जो बीमारी का नाम जो फैल रहा है, उसको खत्म कर सकते हैं, पर पूरे तन मन और धन से हमको उसके विरुद्ध आना है। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है,
या फिर कुछ चीजों को आप चाहते हो, जो आपने अभी लिस्ट में लिखा है ना, उसको आप देखिए इस समय, अभी वो लिस्ट को आप देखिए जो आपने लिखी है। मैं चाहती हूँ कि आप उस लिस्ट को देखें, एक बार सिर्फ उसके ऊपर आंख आप फिराइए। इस लिस्ट को आपको देखना है। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप अपने आंखों को बंद करके उन सारी चीजों के ऊपर विचार कीजिए जो आप चाहते हो कि आपके जीवन में हो। अगर आप चाहते हो आप आज 70 साल के हो, लता आंटी एंड जगदीश अंकल, अगर आप चाहते हो कि आप यीशु मसीह के आने तक आप जीवित रहे, तो आप देखिए उस चीज को, ये सबके लिए है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर ने जो आशीष दी कि मैं आपके पीढ़ी पीढ़ी तक आपको जीवित रखूंगा, अगर आप आज तीसरी या चौथी पीढ़ी को देख रहे हो तो आप देखिए, हर रोज परमेश्वर को याद दिलाइए, अपने आप को याद दिलाइए कि ये जीवन में हो रहा है। अगर आपने अभी लिस्ट में लिखा है कि मुझे धन चाहिए मेरे जीवन में, आपको ऐसे बोलना है, वेल्थ कम इनटू माय लाइफ, धन मेरे जीवन में आ। आपको बुलाना है धन को। धन चल के नहीं आएगा खुद से। जब तक हम दरवाजा नहीं खोलते तब तक कोई आ सकता है आपके घर में। कभी कभी बिन बुलाए मेहमान आते हैं। बिन बुलाए मेहमान भी तभी आते हैं जब हम उनको बार बार फोन करते हैं, हम उनको जीवन में इंटरेस्ट दिखाते हैं, हम उनको जानते हैं। ऐसे कोई भी नहीं आ सकता है ना। चोर भी रहता है ना, वो बहुत दिन देखता रहता है इधर उधर, आपका आने जाने का टाइम, आप कैसे लॉक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और तभी वो घुसता है। वो भी बहुत तैयारी के साथ आता है। हमको भी तैयार होना है। जब हम बोलेंगे कि धन मेरे जीवन में आ, तो हमको धनी जैसे जीना है। आमेन। हमारे जीवन को ऐसे बनाना है हमको। आमेन। देखिए जगदीश अंकल को, कैसे धनी इंसान के जैसे बैठे हैं वो, है ना। हमको सीखना है। वो भले ही बहुत बूढ़े हैं, पर आप उनके साथ बैठोगे ना तो आप जान जाओगे ये बाल इतना सफेद क्यों हो गया है। वो आर्थिक स्थिति में भी बहुत धनी है और उनके विचारों में भी बहुत धनी है। वो, उनकी बीवी किचन की क्वीन है, डॉक्टर है। वो डॉक्टर, घर बैठे डॉक्टर है। बाहर लोग इतने डरे हुए थे, पर वो दोनों लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आप सभी लोग जुड़े हुए थे। हम आत्मिकता में बहुत धनी है। अगर आप चाहते हो कि आप आत्मिकता में एक लेवल और बढ़ो, तो अपने आप से कहो कि पवित्र आत्मा जो मुझ में और किसी से भी ना बड़ा है, महान है, वो जो मेरे अंदर है, तभी आप महान लोगों की तरह जीना सीखोगे। पर ऐसा बोलोगे और ऐसे बैठ के बोलकर नहीं होगा। हमारी छाती को हमको चौड़ा करना है। ये जो हमारा रीढ़ का हड्डी है ना, वो क्यों ऐसे स्ट्रेट रहता है, ताकि हमारा ब्लड फ्लो हो। नॉर्मली हम ऐसे बैठे रहेंगे तो ब्लड नहीं फ्लो होगा। इसको अगर उंगली को मैं बांध कर रखूं रबर बैंड से तो ब्लू हो जाएगा ना, ब्लड फ्लो नहीं होगा। इसके लिए इसको सीधा रहना बहुत जरूरी है। जब भी ब्लड फ्लो रुकेगा, ये कुछ काम का नहीं है। इसके लिए हमारा बॉडी का जो पोस्चर है उसको भी हमको ठीक तरह से रखना है। अगर आप चाहते हो आपके शारीरिक रूप में कोई चंगाई चाहते हो, अगर आपको बाल नहीं है सर पे, आप अपने ये जो ब्लड सेल्स है ना, अपने सर से, अपने ये तालू, इसको हाँ गंजेपन से आप कहिए कि यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा रहता है। यहाँ से शुरू होता है ना। ये बहुत हमारा एक ताज है, ताज का जगह है। ताज बिना बाल के सरकेगा, है ना। हमको क्राउन के लिए जाना है। हमको कहना है कि बाल यहाँ पर उगे। आमेन। आपको हंसने आएगा, पर ये सच है। मैंने देखा है, हमने देखा है बहुत बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज में, उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा और हाथ के नाखून आ गए, लोगों की हड्डियां, लोगों के जो बॉडी के अंदर जो सलिए थे ना, वो टूट गए, गायब। पिघल गए। औरतों को जो गर्भाशय नहीं था, वो गर्भाशय वहां पर आ गया। किडनी आ गई, खून के सेल्स बढ़ गए। आमेन।
हमारे यहाँ पर स्मिता आंटी है, हमारे शब्दों के द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा आज वो हमारे सामने उनके घर में बैठी है। आमेन। परमेश्वर को हमको, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है उसके द्वारा हमको ये सब चीजों को अस्तित्व में लाना है। ये मैं नहीं ला सकती हूँ आपके लिए। हाँ, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, फ्लोरी आंटी आपके लिए प्रार्थना कर सकती है, वो स्तुति आराधना कर सकती है, पर हमारी स्तुति आराधना हमारी होती है, वो हमको लीड करने के लिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फ्लोरी बोली ना बस हो गया, मेरा भी स्तुति आराधना एक्सेप्ट, नो। ये हम हमारे मन से करते हैं। हम जो प्रार्थना करेंगे, आपके मन को जाहिर करते हैं। हाँ, जब तक मैं बाहर जाकर किसी से कुछ मांगूंगी नहीं तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। कोई और मेरे लिए भाजी बीजी नहीं ला सकता है मार्केट से। क्यों? क्योंकि मैं कंटाल गई हूँ या फिर मेरे को चलने को नहीं हो रहा है। जो औरतें हैं वो जानती है, आप कितने भी बीमार रहेंगे, आप अपने पति के लिए खाना बनाते हैं, बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, है ना? राइट? अगर पति को खाना बनाने आता है तो बहुत अच्छा है, पर तो भी उसको औरत की जरूरत पड़ती है। ये किधर है, वो किधर है। हमको हमारे लिए जीना है, परमेश्वर ने हमको दिया है ये जीवन, कोई और हमारे लिए नहीं जी सकता है। आमेन। हम आपको मदद कर सकते हैं, ये वचन के द्वारा मैं आपको मदद कर रही हूँ। पवित्र आत्मा आपको मदद कर रहा है, एक रास्ता दिखा रहा है। एक बार हम प्रार्थना कर सकते, 2 बार कर सकते, पर जब भी आप अकेले होते हैं आपको अपने लिए करते रहना है, करते रहना है, जब तक वो चीज आपको दिखती नहीं है। आमेन। मत्ती 12 में 37, मैथ्यू 12 वर्स 37 वचन कहता है, क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आमेन। कोई और के वचन के द्वारा बोला है? ऐसा लिखा है क्या कि रेबेका के वचन के द्वारा लेस्ली तू निर्दोष और रेबेका के बातों के कारण ही दोषी ठहराई जाएगी? तू अपने बातों के कारण, अपने, मेरे, लेस्ली के बातों के द्वारा ही निर्दोष और दोषी ठहराई जाएगी। हम जो ये मनुष्य लोग है ना, ह्यूमन बीइंग्स, हमको बहुत आदत है इसके ऊपर उसके ऊपर ना ढकेल देने का। एडम ने क्या किया? वो मेरी बीवी ने बोला, वो हवा ने दिया मेरे को फल। आदम को पता नहीं था क्या कि वो फल नहीं खाने का है? पता था ना। अब्राहम की बीवी सारा हंस रही थी, उसने बोला भी रहेगा क्या पता, क्या विश्वास कर रहा है। बाद में ऐसा बोला क्या? नहीं नहीं, मैं हंसी। जब भी वो 3 जन आए थे स्वर्गदूत, मेरे को बोले, मेरे पति को, बच्चा होने के बाद कुछ भी नहीं बोला उसने, तभी नहीं हंसी आई उसको। हम बहुत जल्दी एक दूसरे को दोष देते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हमारे ही बातों के द्वारा हम निर्दोष भी ठहराए जाएंगे और दोषी भी ठहराए जाएंगे। एक वचन पीछे जाएंगे, अगर हम 36 में देखेंगे तो वचन कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ। कौन कहता है? परमेश्वर मुझसे कहता है, लेस्ली से कहता है, परमेश्वर रेबेका और डेविड से कहता है कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, मतलब जो जो निकम्मी बातें लेस्ली ने कही है, न्याय के दिन हर एक बातों की लेखा लेस्ली देगी। मैंने अपने जीवन को कौन से दिशा में लेके गई, मेरे वचनों के द्वारा, मेरे विचारों के द्वारा। परमेश्वर जब भी मुझे ऊपर लेके जाएगा ना, तभी मेरा लेखा उस टाइम वो वचनों के द्वारा होगा। सिर्फ हमारे एक्शंस नहीं है, बातें भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। मतलब भले ही हम कितना भी बाहर अच्छा काम करें, कितने भी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, पर हम हमारे जीवन को हम ऑर्डर में अगर नहीं रखे हैं, हमने अगर अपने जीवन पर अच्छी बातें घोषित नहीं की है अपना, हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चों के लिए या मेरे पति के लिए, मेरे लिए, खुद के लिए, तो वहां पर मेरा बराबर से न्याय होगा। आमेन। इसके लिए अभी 2 वचन में हमको थोड़ा सा डरने का है। अगर इसके लिए हम इस वचनों को पढ़कर हम अगर डरे नहीं ना, तो कोई भी वचन हमको ना आगे मदद नहीं कर सकता है। पर मैं प्रार्थना करूंगी कि ये वचन के द्वारा हमारी आंखें खुले। आमेन। भजन संगीता 19 में वचन 14 हम देखेंगे। Psalms chapter 19 verse 14 कहता है, मेरे मुंह के वचन
ये हमको प्रार्थना करनी है, ऐसे प्रार्थना करनी है। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला, मेरे वचन, मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक वचन मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख योग्य हो, ग्रहण योग्य हो, एक्सेप्टेबल होने चाहिए हमारे कार्य और हमारे वचन भी। आमीन। जैसे आइज़ाया, यशाया ने जब भी वो मंदिर में गया तभी उसने बोला कि परमेश्वर जो मंदिर का राजा था ना, जो नबी था वहां पर है ना, जो प्रीस्ट रहता है, उसको बोला कि आई एम अ मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स, मेरी जबान मैं अशुद्ध जबान का मनुष्य हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब लोग अशुद्ध जबान के ही है, सभी के मुख में अशुद्ध चीजें हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी लोग ऐसे ही जी रहे हैं, सबको कोरोना हो रहा है, या फिर सभी लोग उनके आर्थिक परिस्थिति बेकार है तो मेरी भी ऐसी है। यहाँ पर यशाया को पता था कि यहाँ पर सभी लोग अशुद्ध मुख के हैं, सभी की जबान में अशुद्धता है, अपवित्रता है, मेरे भी जबान में है। पर हे परमेश्वर, जो उसका जो प्रीस्ट था उसको बोला कि मेरे जबान पर कोयला रख, उसको जला। वो एक्चुअली उसने कोयला रखा, वो जो प्रीस्ट था उसने कोयला रखा, और वो ऐसा रीति रिवाज था, जिसकी जबान अपवित्र होती है ना, उसके जबान पे कोयला रखा, फिर वो पवित्र कहलाया जाता है। फिर उसने बोला यहाँ हूँ मैं परमेश्वर, मुझे इस्तेमाल कर। हम बहुत भाग्यवान है, हम बहुत अनुग्रही हमारा परमेश्वर है कि उसने अपने पुत्र को उस क्रूस पर लटका दिया, मार दिया, ताकि हमको ये रीति रिवाज पालने न हो। पर हमको बोलना है। अगर आज आपको लगता है आपके जबान में से एक भी शब्द अच्छा नहीं निकलता है, तो परमेश्वर एक काट दे जबान, मुका कर दे मुझे, ताकि मेरे मुख से कोई अशुद्ध चीज ना निकले, कोई नेगेटिव चीज ना निकले। हर बार नेगेटिव। अगर पास्टर बोलता है कि बोलो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, पर मुंह में ऐसा दिखता नहीं है कि पवित्र आत्मा जीवित है हमारे अंदर, हम खुद मरे हुए जैसे, तो पवित्र आत्मा अंदर सो गया रहेगा। उसको कार्यशील होने के लिए कुछ तो पावर चाहिए ना, ये मुख से निकलने टाइम, तभी हम हमारी मिनिस्ट्री कर सकेंगे, तभी हम हमारे जीवन में कोई भी चीज को हम बदलाव ला सकते हैं। आमीन। मैं आप सभी को आज एनकरेज करती हूँ कि आपके जीवन में, आपके पर्सनल लाइफ में ऐसे शब्द यूज कीजिए कि वो जीवनदायक हो। जब भी आप जीवित मनुष्य के तरह, एक यीशु मसीह के तरह जियोगे ना, तभी हम किसी और को जीवन दे सकते हैं, वरना हम नहीं दे सकते। यीशु मसीह को पता था कि वो क्या है, इसके लिए उसने लाजर को जिलाया। अगर यीशु मसीह डाउट में रहते थे ना कि क्या पता मैं जाऊंगा, मेरा पचका तो नहीं हो जाएगा, इतने सारे लोग, इसकी बहन लोग ऑलरेडी मेरे पे चिड़े है कि मैं 3 दिन लेट आया हूँ, नहीं तो ये लोग अभी मार के भगा देंगे मेरे को कि यीशु मसीह एक तो तू लेट आया है, ऊपर से अभी तू बोल रहा तो नहीं है, मेरे को तो लगता नहीं है तुम्हारे बोलने से कि ये लाजर जीवित हो जाएगा। जब यीशु मसीह ने उस कमांडर को कहा कि तुम्हारे राजा के बेटी को, उनको बोल दे कि वो बेटी ठीक है, या फिर राजा ठीक है, या यहाँ पर जो नदी है उसमें तुम 7 बार डुबकी मारो तुम ठीक हो जाओगे, 3 बार डुबकी मारो तुम ठीक हो जाओगे। जितने भी बार यीशु मसीह ने छन्न चमत्कार किए ना, फुल पावर के साथ किए, बिना डाउट के। 5,000 लोगों को, 7,000 लोगों को, 4,000 लोगों को खिलाना कोई खाने की चीज नहीं है, सिर्फ 2 रोटी और वो मछली था, उसको मल्टीप्लाई करना है। आमीन। पूरे पावर के साथ, पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि जो आप में जीता है वो जीवित है। बाहर लोगों को नहीं पता है। अगर सबको ये पावर मिल जाए ना, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री तो कल से दिखेगा नहीं टीवी पे, शोक सभा शुरू हो जाएगी, क्योंकि सब लोग उसको मौत देंगे। मैं उसके विरुद्ध नहीं बोल रही हूँ, पर जो है रियलिटी वो आपको भी पता है। जिस टाइम लोगों को ये पावर यूज करने आ जाए,
देश में प्रधानमंत्री बदल जाएगा, प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा जो खून खराबा है ना वही खत्म हो जाएगा। अन्याय है वो खत्म हो जाएगा, सभी जगह सब धार्मिक हो जाएंगे, ये जो पत्थर के भगवान है वो सब टूट जाएंगे, क्योंकि सब लोग एक पावर में जुट जाएंगे। आमीन। क्योंकि जब हम भलाई में जीते हैं सब भला हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप देखिए, आप एक दिन कल आप ट्राई कीजिए, आप सभी लोग कल ट्राई कीजिए, आप खुश रहेंगे। आज रात को सोते टाइम आप डिसाइड कीजिए, कल मैं कोई भी नेगेटिव चीज बोलूंगा नहीं। अगर कोई चिढ़ा हुआ है तो मैं उसको उल्टा बोलूंगा नहीं। कल मैं सिर्फ अन्य भाषा में बात करूंगा। आप कोई भी एक चीज ट्राई कीजिए, या फिर आज मैं सिर्फ खुश रहूंगी। देखिए आपका दिन कैसे अलग हो जाएगा। आज मेरे घर में भी कुछ तो सुबह हुआ जो मेरे तौर पे आ रहा था। मेरे को पता था, मैं रात को सोई, जब रात को मैं 11 साढ़े 11 बजे तक मेरा वचन लिख के हो गया। फिर मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर को मैंने बोला, परमेश्वर मुझे पता है कल ना ये शैतान कुछ तो करेगा सुबह सुबह, जैसे हमेशा वो करता है मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए, पर मेरे को तू शक्ति दे कि मैं किसी को मुंह ना दूं। सुबह हुआ 7:30 बजे, मैं बस उठी और कुछ तो धमाका हुआ मेरे घर में, और वो मेरे और भी आ रहा था, पर मैंने बोला कि ठीक है, अच्छा मेरे से खेल रहे ना, अभी मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। मैंने बात ही नहीं की 10 बजे तक, किसी से ही बात नहीं। मैं अपना काम के लिए बाहर गई, किधर बिस्किट बांट के आई, राशन किसी के लिए राशन का किट बनवा के ले गए, और मैं मेरे आत्मा में शांति में थी। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत आनंदमय था। मैंने बहुत काम किए, बहुत टायर्ड भी हो गई मैं, पर मेरा दिन बहुत अच्छा गया। क्यों? क्योंकि मैंने वैसे सोचा, मैंने परमेश्वर को मेरे मुख से कहा कि ये मेरे लिए हो, और ये हुआ। आमीन। मैंने मेरे दिन को जीवित रखा, उसको मरे हुए अलग बाकी नॉर्मल डेज के जैसा नहीं था। आमीन। यूहन्ना 6 में 63 कहता है, जॉन 6:63 कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो बातें आज पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा आपसे कही है, वो आत्मा और जीवन भी है। आमीन। आपको पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा आत्मा और जीवन दिया है, तो आपको इसको किस तरह से लेना है ये आपके ऊपर है। आमीन। और इसी के साथ मैं वचन को समाप्त करती हूँ। आमीन। छोटी सी प्रार्थना करूंगी और ये हम खत्म करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने आज मेरे जबान को सामर्थ्य से भरा और मेरी शरीर को आपने इस्तेमाल की, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने आज जीवन और आत्मा के फल को पिता परमेश्वर सभी के जीवन में रिलीज किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं पिता परमेश्वर सभी के जीवन में पिता परमेश्वर आशीष की घोषणा करती इस समय यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर के सभी लोग जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन से मैं डर को खत्म कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। उनके जीवन से पिता परमेश्वर मैं हर एक आर्थिक तंगी को खत्म करने की आज्ञा देती हूँ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर कि हर एक मनुष्य पिता परमेश्वर जो फाइनेंशियल पिता परमेश्वर एक एलिवेशन को एक्सपेक्ट कर रहा है पिता परमेश्वर, एक आर्थिक चंगाई में घोषित करती हूँ हर एक जन के जीवन में पिता परमेश्वर। आत्मा का पिता परमेश्वर फल में इनके जीवन में रिलीज करती हूँ, प्रेम रिलीज करती है यीशु मसीह के नाम से। हर एक पिता परमेश्वर जो बाहर दुनिया में जो चल रहा है पिता परमेश्वर, जो डरावना माहौल बनाया हुआ है पिता परमेश्वर, हर एक जो मैन मेड डर पैदा हुआ है पिता परमेश्वर, मैन मेड जो डेथ हो रही है पिता परमेश्वर, ये कोई भी पिता परमेश्वर मौत और यह आत्मा हमारे कलीसिया के किसी भी लोगों के जीवन में इंटर नहीं करेगी, ये मैं आज्ञा देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि यीशु मसीह के द्वारा मेरी आवाज के नीचे हर एक जो लोग है पिता परमेश्वर, उन्होंने जीवन पाया, बहुतायत का जीवन पाया है, उन्होंने आत्मा पाई और शांति की आत्मा पाई है, उन्होंने प्रेम पाया है जो कोई भी खत्म नहीं कर सकता है, जो अनकंडीशनल है, उन्होंने वो सामर्थ को पाया पिता परमेश्वर जिसको कोई दबा नहीं सकता है, क्योंकि आपने हमको
को आशीषें दी है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर की किसी को भी कोई भी शारीरिक चंगाई की जरूरत है पिता परमेश्वर, उनको मैं चंगा घोषित करती इस समय यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आज के बाद पिता परमेश्वर हम हमारे जीवन में हम पिता परमेश्वर आशीष ही घोषित करेंगे, हम जीवन ही घोषित करेंगे पिता परमेश्वर, और उन चीजों के ऊपर हम मौत घोषित करेंगे पिता परमेश्वर जो आपके वचन से मेलजोल नहीं करती है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस वचन को पिता परमेश्वर मैं सभी के जीवन में यीशु मसीह के लहू से ढकती पिता परमेश्वर कि इसके विरुद्ध आने वाला हर एक आत्मा, हर एक शब्द, हर एक मनुष्य वहीं पर रुक जाए जहां पर से आने वाला है पिता परमेश्वर, ताकि वो यहाँ पर एंटर ना कर पाए। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर आपके सामर्थ के लिए पिता परमेश्वर, आपके आनंद के लिए जो हमारा ताकत है पिता परमेश्वर, जो जहाँ जब जब पिता परमेश्वर हम सोचते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे लिए असंभव है, उसको संभव करने वाले आप हमारे भीतर रहते हो, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जब जब हम सोचते हैं पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर खत्म हो रहे हैं, तब पिता परमेश्वर आप हमारे लिए एक गढ़ की तरह खड़े रहे, इसके लिए हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते, सुना कबूल कर। आमीन आमीन।